वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यानी एक लड़का रहमान है, उसकी एज बताई गई है कि 3 साल पहले जो एज थी और 4 साल बाद जो एज होगी, उन दोनों एजेस का जो रेसिप्रोकल है, उन रेसिप्रोकल्स को हम जोड़ते हैं तो हमें 1/3 मिलता है। हम यहाँ पे मानेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज x। तो हमने माना लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अब आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 3 साल पहले, अभी रहमान की प्रेजेंट एज x है, 3 साल पहले रहमान की प्रेजेंट एज होगी x-3। इस x-3 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x-3 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 years from now, 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? अगर अभी रहमान की एज है x, 5 साल बाद रहमान की एज होगी x+5 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1/3 के इक्वल है। आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, इसी तरह की इक्वेशन मिली थी। इनको सॉल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाएंगे। दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, x-3 into x+5, x+5 plus x-3 न्यूमरेटर में मिलेगा इक्वल टू 1/3। हम लोग न्यूमरेटर सॉल्व कर दें, x और x 2x प्लस 2 अपॉन x-3 इंटू x+5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x का मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा तो 6x प्लस 6 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई वहां करेंगे 1 में x² 5x माइनस 3x प्लस 2x एंड माइनस 15। अब हम सारे टर्म्स एक ही तरफ सेपरेट कर लें तो x², 6x यहाँ पे आएगा तो 2x माइनस 6x माइनस 4x बचेगा। 6 को इस तरह ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 6 होगा, 15 माइनस 6 माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप देखें कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। इसका फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x² माइनस 4x माइनस 21, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखें a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 4 है, c इक्वल टू माइनस 21 है। तो हमें दो ऐसी नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और जिनका जो डिफरेंस है, जिनको सेपरेट करें तो हमें 4 मिलना चाहिए। हम जानते हैं 7 3 21 एंड 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इस 4x को हम स्प्लिट कर देंगे 7x माइनस 3x में। तो x² माइनस 4 की जगह हमने लिख दिया 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दें, x² माइनस 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन मिलेगा, x माइनस 7। लास्ट 2 टर्म्स में 3 कॉमन मिलेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स की इक्वेशन बन गई है। इन दोनों टर्म्स में हम देखें x माइनस 7 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, जब x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 7 मिल जाएगा। जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 3 नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम मानेंगे कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो 7 इयर्स होगी। रहमान एज इक्वल टू 7 इयर्स, ये रहमान की प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली ने एक क्लास टेस्ट अटेंड किया है। उस क्लास टेस्ट में उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मार्क्स का सम है, दोनों में जितने उसने मार्क्स पाए हैं उन दोनों मार्क्स को जोड़ने पे 30 मार्क्स होते हैं। Had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसने गणित में 2 अंक ज्यादा प्राप्त किए होते and 3 marks less in English और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाए होते, दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 होता। Find the marks in 2 subjects, दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बताइए। हम ये मान सकते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट मैथ में उसने मार्क्स x पाए हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस x पाएगी,
क्योंकि मैथ प्लस इंग्लिश इक्वल टू 30 होना है। हम यहाँ पे दो वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों मार्क्स एक ही वेरिएबल के फॉर्म में मिले। हम मान लेते हैं कि उसने मैथमेटिक्स में x मार्क्स पाए, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में वो 30 माइनस x मार्क्स पाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश के जो मार्क्स का सम है वो 30 के इक्वल है। तो लेट शेफालीज marks in mathematics equal to x and in English equal to 30 minus x। ये हमने मान लिए कि शेफाली ने मैथ में x मार्क्स पाए हैं और इंग्लिश में उसने 30 माइनस x मार्क्स पाए हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, फिर 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त करती। अभी उसने मैथमेटिक्स में पाए हैं x मार्क्स, अगर 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त करती तब उसके मार्क्स होते x + 2। फिर कहा एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम प्राप्त करती, इंग्लिश में अभी मार्क्स हैं 30 माइनस x, और अगर वो 3 मार्क्स कम प्राप्त करती, 30 माइनस x में हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस केस में इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 के इक्वल होता। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो हमने मैथमेटिक्स के मार्क्स में 2 बढ़ा दिए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश के मार्क्स में 3 मार्क्स कम कर दिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 210 के बराबर होता। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बन गई है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म प्राप्त करना है। ये मिलेगा हमें x + 2 और यहाँ पे 30 - 3 27 - x = 210। मल्टीप्लाई कर दें x का, 27x - x² 2 × 27 + 54 and 2 × -x - 2x = 210। वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। 27x - 2x, दिस इज 25x - x² + 54 = 210। 210 को इस तरफ ले आए तो हमें मिल जाएगा 25x - x² + 54 - 210 = 0, यानी हमें मिल जाएगा -x² + 25x - 210 में 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 4 6, यहाँ पे बचा 10, 10 - 5 5 and 156 = 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो x² का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो x² - 25x + 156 = 0। हमने दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म में, तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब हम देखें कि हमें x² + bx + c = 0 का फॉर्म मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 156 यहाँ पे c है, यानी ऐसी 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 156 और जिनको जोड़ने पे 25 आए। तो आप गौर करें 12 और 13 2 नंबर्स हैं, 12 + 13 25 मिलेगा, 12 × 13 करेंगे तो 156 मिल जाएगा। हम इस 25 को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर रहे हैं, 12 + 13, तो हम लिख सकते हैं x² - 12x - 13x + 156 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, x - 12, लास्ट 2 टर्म्स में -13 कॉमन है, -13 कॉमन लिया तो x - 12 = 0। अब आप देखें 2 टर्म्स बन गए, x - 12 हम बाहर निकाल सकते हैं पूरा ब्रैकेट, तो अंदर बच जाएगा x - 13 = 0। जब फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे तो x = 12 मिलेगा और यहां से x = 13 मिल जाएगा। x की 2 वैल्यूज हैं, जब हम x = 12 मानेंगे, x हमने क्या माना था, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 होंगे, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, 30 - 12, 30 - 12 करेंगे तो 30 - 12 हो जाएगा 18। मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 और मार्क्स इन इंग्लिश 18 हो जाएंगे जब हमने x = 12 लिया है। और व्हेन x = 13 जब हम लेंगे तो मैथ के मार्क्स होंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 13 हो जाएंगे और मार्क्स इन इंग्लिश 30 - 13 17 हो जाएंगे।
तो ये हमें दो आंसर मिल रहे हैं, एक तो हमें मिल रहा है 12 एंड 18, दूसरा मिल रहा है 13 एंड 17। लेकिन इनमें से सही कौन सा है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा होते, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 210 होता। आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर हम चेक करें 12 और 18 में, व्हेन x इक्वल टू 12, जब x इक्वल टू 12 था तो 12 प्लस 2 एंड इंग्लिश में मार्क्स 18, 18 माइनस 3, 12 प्लस 2 14 इंटू 18 माइनस 3 15, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 प्लस 6 210, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। और सेकंड अगर हम इसको चेक करें, मैथ में मार्क्स 13 होते, इंग्लिश में मार्क्स 17 होते, तब देखें सेकंड कंडीशन में 13 इसमें 2 ज्यादा आते और इंग्लिश 17 इसमें 3 कम आते, तो 13 प्लस 2 15 इंटू 17 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14, तब भी हमें 210 मिल जाएगा। तो दो केस बन रहे हैं यहाँ पे, या तो मैथ में मार्क्स 12 है, इंग्लिश में 18 है, या मैथ में मार्क्स 13 है, इंग्लिश में 17 है। दोनों आंसर हमें बता देना है। ये दोनों पॉसिबल कंडीशंस है जो हमें यहाँ पे दी गई है। इस कंडीशन को ये दोनों नंबर्स पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें दो आंसर मिल गए। एक तो या तो मैथ में मार्क्स 12 है, इंग्लिश में 18 है, या मैथ में मार्क्स 13 है और इंग्लिश में 17 है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. इस फील्ड की, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की दोनों साइड्स बताना है। रेक्टेंगल में हमें पता है कि जो छोटी साइड होती है उसको ब्रेथ बोलते हैं, जो लंबी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों रिलेशन दिए गए हैं, डायगोनल का रिलेशन भी दिया गया है शॉर्टर साइड से, लेंथ का रिलेशन भी दिया गया है शॉर्टर साइड से। तो हमने मान लिया कि लेट द शॉर्टर साइड इज x मीटर, यानी हमने ये ब्रेथ x मीटर मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बात करें द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो जो डायगोनल है, ये डायगोनल है हमारा, ये इस शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल को हम लिख सकते हैं x प्लस 60। नेक्स्ट अगर हम लेंथ की बात करें, लॉन्गर साइड की बात करें, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड x है, तो लॉन्गर साइड हो गई x प्लस 30। देन फाइंड द साइड्स, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है इस रेक्टेंगुलर पार्ट की। तो आप लोग एक बार फिर से समझ लें, कहा गया था कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर जाता है। हमने माना कि शॉर्टर साइड यानी इसकी ब्रेथ x है, डायगोनल x प्लस 60 हो गया। लेंथ का शॉर्टर साइड से 30 मीटर जाता है, तो लेंथ को हमने x प्लस 30 मान लिया। हमें x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू के लिए कोई क्लू नहीं दिया गया है, तो आप अपने मन से देखेंगे क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। हमें पता है रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इट मींस ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल को ABC नाम दे दें, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जैसे हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं हाइपोटेनस AC है, बेस BC है और हाइट AB है, तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब हमें सिर्फ AB, AC, BC की वैल्यूज को रिप्लेस करना है। AC इक्वल टू x प्लस 60 दिया गया है, हमने x प्लस 60 होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू AB दिया गया है x स्क्वायर हो गया, और BC दे दिया गया है x प्लस 30, तो x प्लस 30 होल स्क्वायर। अब हम a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू x, हम डायरेक्ट 120x लिख देते हैं, प्लस b स्क्वायर 60 स्क्वायर हो जाएगा 3600। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, यहाँ फिर से हम उसी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। तो हमने डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख दिया, ये 60 होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
और ये 30 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम सबको एक साइड ले आएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जाए। देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद 120x यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 120x, यहाँ से हम 60x को इस तरफ ले आएंगे, माइनस 60x हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 3600 3600, 900 को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 900 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 120x माइनस 60x प्लस 60x बचा एंड 3600 माइनस 900 हमें यहाँ से मिल जाएगा 2700 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना लें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। आप देखिए कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दो नंबर्स चाहिए जिन दो नंबर्स का डिफरेंस 60 हो और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 2700 आ जाए। हम लोग जानते हैं 9 3 27, यानी 90 और 30 दो नंबर्स अगर हम ले लें तो 90 into 30 करेंगे 2700 मिलेगा और 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 मिल जाएगा। इस 60 को हम दो टर्म्स में स्प्लिट किए देते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 60 की जगह पे हम लिख देते हैं 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब देखिए कोई चेंजमेंट नहीं है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा x माइनस 90। इन दोनों टर्म्स में हम 30 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 30 कॉमन लिया, ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल सकते हैं, x माइनस 90 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। जब फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे x इक्वल टू 90 मिलेगा, दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे x इक्वल टू माइनस 30 मिलेगा। इसको हम नहीं लेंगे, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि x को हमने लेंथ माना है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इक्वल टू 90 हमने एक साइड निकाल ली। x हमने क्या माना था, ब्रेथ, देयरफॉर ब्रेथ इज 90 मीटर। और अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ थी ब्रेथ से 30 मीटर ज्यादा, सो 90 प्लस 30 दिस इज 110 मीटर, ये हमारी लेंथ हो गई। इस तरह से आपको लास्ट में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग जरूर बता देना है, केवल x की वैल्यू 90 निकाल के कभी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कंप्लीट क्वेश्चन है, हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ, इसकी साइड्स की मेजरमेंट बताना है, तो हमने दोनों साइड्स बता दी। ब्रेथ 90 मीटर है, लेंथ 110 मीटर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।